हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 23 और इस लेसन से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन की कैटेगरीज। ओके, तो अगले 4 लेसन में फंक्शन की अलग अलग कैटेगरी हम सीखेंगे। तो इस लेसन में हम सीखेंगे फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू। ओके, 5 ओके। ओके, तो इस लेसन में सीखेंगे कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा हैज इंक्लूड। ओके, आयो स्ट्रीम डॉट एच, ये डॉट एच हैज इंक्लूड एंड conio डॉट एच। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया हमने, देन वॉइड मेन फंक्शन। ओके, और उसके बाद CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ओके, एंड गेट CH। तो दोस्तों, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले वर्ड मेन के ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट, उसका मतलब क्या है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है और फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं लेता है। ओके, तो फंक्शन यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ओके, जो कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए आप फंक्शन यूज कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, तो फंक्शन के अंदर जनरली आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, पर यदि आप वैल्यू देते नहीं हो फंक्शन के अंदर तो उसे बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट। ओके, और फंक्शन यदि कोई वैल्यू हमें नहीं देता है वापस कैलकुलेट करके, ओके, तो उसे बोलते हैं नो रिटर्न टाइप। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं वॉइड लिखता हूँ। वॉइड का मतलब क्या है कि फंक्शन किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं करता है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फिर फंक्शन का नाम लिखूंगा मैं डिस्प्ले। ओके, और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉइड लिखा मैंने, और डिस्प्ले के अंदर भी आप वॉइड यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने वॉइड लिखा ब्रैकेट में, उसका मतलब है फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। यहाँ पर वॉइड लिखा, उसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो रिटर्न कोई भी वैल्यू नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन क्या काम करेगा, तो आप इस तरीके का फंक्शन बना सकते हो, कोई भी लाइन डिस्प्ले करने के लिए, या फिर नंबर ऑफ स्टार डिस्प्ले करने हैं इस तरीके से आउटपुट में। ओके, तो लाइन डिस्प्ले करनी हो, स्टार डिस्प्ले करना हो, या फिर बैलेंस जो है वो चेक करके डिस्प्ले करवाना हो। ओके, कोई बैंकिंग का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो C++ में, और यदि आपको बैंक बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए आप फंक्शन छोटा सा बना सकते हो, वो हम देखेंगे अभी। ओके, अब ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। तो फंक्शन को कॉल करना होता है वॉइड मेन फंक्शन में से। तो देखिए वॉइड मेन जो है वो भी एक तरीके का फंक्शन ही है। ओके, जो कि एंट्री पॉइंट है। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो इसका कंपाइलर है, जो कि ये C++ का प्रोग्राम जब रन होता है तो सबसे पहले वॉइड मेन अंदर देखा जाता है कि वॉइड मेन कहाँ पर लिखा है, और वहाँ से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन होने का। ओके, तो यदि फंक्शन को कॉल करना है तो आपको फंक्शन का नाम लिखना है, ये फंक्शन नेम डिस्प्ले। ओके, और ब्रैकेट यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट रखे मैंने। ओके, तो एम्प्टी ब्रैकेट का मतलब क्या है कि फंक्शन किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। तो एक बार हमने फंक्शन बना लिया तो
आप कई बार इसका यूज़ कर सकते हो कॉल कर कर। ओके, ये देखिए मैं डिस्प्ले दूसरी बार लिखता हूँ। ओके, डिस्प्ले मैं तीसरी बार यहाँ पर डिस्प्ले लिखता हूँ। ओके, तो 3 बार फंक्शन कॉल किया मैंने, तो तीनों बार ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, और मैं यहाँ पर स्लैश एन रखूँगा सी आउट में, ताकि आपको आउटपुट तरीके से दिखाई दे। ओके, देखिए मैं अब प्रोग्राम को रन करता हूँ इधर से रन। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल F9, तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। देखिए हमने प्रोग्राम रन किया तो आउटपुट में क्या आया, 3 लाइन आई लिखी हुई। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी बार ये फंक्शन कॉल होगा तो उतनी बार ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो देखिए फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप इसे बोलते हैं। फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है वो। ओके, तो आप दूसरा फंक्शन भी यहाँ पर बना सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ void check अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, चेक अंडरस्कोर बैलेंस, और इसके अंदर void। तो फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, इस तरीके की कैटेगरी फंक्शन की इस तरीके के फंक्शन में यूज़ आप कर सकते हो। बैलेंस चेक करवाना हो तो भी आप करवा सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और डबल कोटेशन में योर बैलेंस इज। ओके, और मैं यहाँ पर अभी वैल्यू लिख देता हूँ ऐसे ही। ओके, ये वैल्यू जो है वो वेरिएबल में से आती है। ओके, और क्लास फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके आपको ये वैल्यू में वेरिएशन लाना होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है बैंकिंग का, विड्रॉ डिपॉजिट, वो सब ये पूरा प्रोग्राम मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ओके, पर अभी के लिए फंक्शन को समझिए। तो चेक अंडरस्कोर बैलेंस, तो क्या आया यहाँ पर, योर बैलेंस इज 5000 लिखा अंदर मैंने। अब इस फंक्शन को कॉल करना है मुझे। ओके, तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। देखिए डिस्प्ले फंक्शन, उसके बाद मैं कॉल करूँगा चेक अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, और वापस डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, और वापस मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेक अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, तो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वॉइड मेन से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। ये CLR SCR जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, लाइन डिस्प्ले करेगा। चेक बैलेंस फंक्शन क्या करेगा, तो ये लाइन डिस्प्ले करेगा योर बैलेंस इज 5000। ओके, वापस से ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो लाइन डिस्प्ले होगी। वापस से चेक बैलेंस फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो एक बार आपने फंक्शन बना लिया तो आप कई बार इसको कॉल कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट है फंक्शन का। ओके, तो देखिए मैं अब रन करता हूँ इसे, तो क्या आउटपुट आता है। देखिए पहले लाइन आई, फिर योर बैलेंस इज 5000, लाइन योर बैलेंस इज 5000। ओके, तो इस तरीके से आप जब भी प्रोग्राम के अंदर लाइन की ज़रूरत हो तो सिंपल ये फंक्शन कॉल कर दीजिए, लाइन वाला फंक्शन। ओके, और जब भी आपको बैलेंस डिस्प्ले करवाना हो तो सिंपल ये चेक अंडरस्कोर बैलेंस फंक्शन कॉल करवा दीजिए, तो बैलेंस चेक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप ये कैटेगरी है। अब देखिए मैं इसको कमेंट दे देता हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल सी आउट एंड डबल कोटेशन के अंदर नेम। ओके, देन अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस। ओके, तो एड्रेस में ABCD ऐसा लिख देता हूँ। ओके, /n मैं यहाँ पर करूँगा, /n यहाँ पे भी /n करूँगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए तो पहले क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा, लाइन डिस्प्ले होगी, फिर ये नेम एड्रेस डिस्प्ले होगा, फिर लाइन डिस्प्ले होगी। ओके, तो देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट आएगा आपका। ओके, ये देखिए लाइन, फिर नेम एड्रेस और वापस से लाइन। ओके,
तो इस तरीके का आउटपुट फॉर्मेट आप बना सकते हो, ओके, C++ लैंग्वेज के अंदर इस तरीके का फंक्शन का यूज करके, ओके। तो ये फंक्शन की कैटेगरी है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ओके। तो अगले लेसन में हम देखेंगे कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ओके। फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेगा पर कोई किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ओके। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।